हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। पहले हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस के टाइप देखेंगे और बाद में देखेंगे कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है। किसी भी मात्रा को, किसी भी राशि को 100 के आधार पर व्यक्त करने को प्रतिशत कहते हैं। कोई भी मात्रा हो, कोई भी राशि हो, कोई भी वैल्यू को अगर हम 100 के आधार पर व्यक्त करना चाहते हैं, 100 में से बताना चाहते हैं, तो हम प्रतिशत निकालते हैं। जैसे किसी के नंबर आए हैं 500 में से 300 नंबर किसी एग्जाम में आए, कुल अंक 500 थे, उसमें से 300 नंबर उसके आ गए, तो हम उसकी प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 में से कितने, 500 में से तो 300 है, लेकिन उसी को हम 100 का आधार मान के बोलना चाहें कि 100 में से कितने हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे किसी विद्यार्थी के नंबर आए 500 में से 300, ठीक है, इसको हम निकालेंगे प्रतिशत में। तो हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखो जितने नंबर आते हैं उसको लिखते हैं ऊपर, जो नंबर मिले हैं वो ऊपर, और कुल नंबर हमेशा नीचे। देखो कुल जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे आएगा, और इसको हम गुणा 100 करेंगे क्योंकि हम 100 में से इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो 2 0 से 2 0 कटेंगे, और ये 300 5 30 60 60%। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आया 60%। इस 60% का मतलब क्या है, 60% का मतलब है 100 में से 60, कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसके 500 में से 300 नंबर आए हैं, लेकिन उसे अगर हम 100 के आधार पर व्यक्त करना चाहें, 100 में से बोलना चाहें, तो उसके 100 में से कितने नंबर आए हैं, 100 में से 60 नंबर उसके आए हैं। तो ये हो गए उसके 60%। ठीक है, यहाँ तक हम बेसिक सी चीज़ है ये कि परसेंट का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि भिन्नों को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्नों में किस तरह से बदला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे, देखो हमारे पास में कोई नंबर है, जैसे 60% को ही ले लो, चलो 60% है, ये प्रतिशत में दिया हुआ है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, ये 60/100 कर देंगे। देखो जब भी हमारे पास में ये प्रतिशत का निशान लगा हुआ हो, जब भी प्रतिशत का निशान लगा हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, बटे में 100 लगा देते हैं। प्रतिशत का निशान हटाते हैं और बटे में 100 लगा देते हैं। ठीक है, और इसको हम और काट के छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/5। ठीक है, तो 60% प्रतिशत में है, और इसी को अगर भिन्नों में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3/5 आ गया। वहीं पे अगर हमारे पास में कोई नंबर अपॉन में दिया हुआ है, जैसे मेरे पास दिया हुआ है मान लो 2/5, 2/5, इसको मुझे किस में लिखना है, प्रतिशत में लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको गुणा 100। मतलब अगर कभी भी आपको किसी में प्रतिशत का निशान लगाना है, प्रतिशत निकालना है, तो हमेशा क्या करेंगे, गुणा 100। अगर प्रतिशत का निशान हटाना है तो बटे में 100, प्रतिशत का निशान लगाना है, प्रतिशत बनाना है, तो क्या करेंगे, गुणा 100। तो इसको गुणा 100 कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 200/5, और ये आ जाएगा 5 चौक 20, 40%। तो ये हो गया हमारे पास भिन्न था, और भिन्न से हमने क्या निकाल दिया, प्रतिशत निकाल दिया। ठीक है, प्रतिशत से भिन्न बनाएंगे, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो भाग देंगे 100 से। भिन्न से प्रतिशत बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन जो भी आएगा उसके अंदर इस चीज़ का यूज़ होता है। आपको इस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए कि हमें इसको कैसे फॉर्मेट में लिखना है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन ऐसे लेती हूँ कि 500 का 20% कितना है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास में, 500 का 20% कितना है, 500 का 20% कितना है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो देखो इसको लिखना आना चाहिए इस वाली चीज़ को। 500 का मतलब होता है गुणा, का कहीं पर भी लगा हुआ है, इसका मतलब गुणा का निशान हमें लगाना है। 20 का 20 लिखेंगे, और जब भी प्रतिशत का निशान दिया हुआ होगा तो प्रतिशत को निशान को हटाने के लिए भाग 100 लगाएंगे, मतलब प्रतिशत के निशान को हटा देंगे और बटे में 100 लगा देंगे। यहाँ तक बराबर कितना है ये मुझे नहीं पता, कितना है ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। देखो 3 चीज़ें हैं, एक चीज़ ये, दूसरी ये, और तीसरी ये। 1 2 और 3, इन तीनों चीज़ों में से कभी 2 चीज़ें हमें पता होंगी और तीसरी खुद निकालनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के तरीके हमें आने चाहिए।
देखो यहाँ पे तो सिंपल सी चीज़ है, डायरेक्ट 2 0 से 2 0 कट हो गए, 5 दूनी 10, 100 आ गया। x का मान 100, मतलब 500 का 20% कितना है, 100 है। 500 का 20% 100 है। अब इसी तरीके से अगर कुछ और क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं 200 500 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, लिखना आना चाहिए, मेन चीज़ इसलिए कराई जा रही है ताकि आपको ये लिखना आए। 200 500 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करोगे, इस लाइन को लिखना है। 500 का, ये का जिसके साथ लगता है वो तो हमेशा पहले ही आएगा। 500 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत, मुझे नहीं पता कितना प्रतिशत, तो कितना की जगह मैं x लिख दूं। 500 का कितना प्रतिशत, मतलब 500 का x प्रतिशत कितना है, 200। ये आंसर हमें पहले से दिया हुआ है, मतलब प्रतिशत वाली जो चीज़ है वो हमें पहले से निकाल के सॉल्व करके दिया है कि 500 का जितना भी प्रतिशत निकालो वो 200 है, तो कितना प्रतिशत ये हमें बताना है। 500 का x प्रतिशत 200 है, इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी बताया था। 500 का 500, जहाँ पे भी का शब्द आएगा वहाँ पे गुणा का निशान लगाना है। x का x, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, और ये दिया है बराबर में 200। अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 200 वहीं का वहीं है, ये जो नीचे वाला 100 है, ये जो नीचे वाला 100 है ये डिवाइड में है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, और ये जो 500 गुणा में है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 200 गुणा 100 बटा 500। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 0 कट जाएंगे और 5 चौक 20, 40% आंसर आ गया आपके पास में, मतलब 40 आंसर आ गया। कितना प्रतिशत, 40%। 500 का कितना प्रतिशत 200 है, 500 का 40% 200 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे क्या लिखना है। 500 का कितना प्रतिशत, तो ये आ गया 500 का x प्रतिशत कितना है, 200 है, ये हमें पहले से दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 700 का कितना प्रतिशत, क्वेश्चन है 700 का कितना प्रतिशत, 700 का कितना प्रतिशत 175 है, ये आपसे पूछा गया है। सेम लिखेंगे हम, 700 का मतलब मल्टीप्लाई, 700 का कितना प्रतिशत, कितना का मतलब हो गया, कितना का मतलब हो गया x प्रतिशत, क्योंकि मुझे नहीं पता, जो चीज़ पता करनी है उसको हम x मानेंगे। 700 का कितना प्रतिशत, 700 का x प्रतिशत कितना है, 175 है, ये हमें पहले से दिया हुआ है। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो वही 700 गुणा x बटे में 100 लगेगा प्रतिशत का, बराबर 175। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये 100 ऊपर चला जाएगा गुणा में, और वो 700 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ये 00 कट जाएंगे, और 7 दूनी 14 और 7 पंजू 35, 25%। ये आंसर आ गया आपके पास में 25%। 700 का कितना प्रतिशत 175 है, 700 का 25% 175 है। सॉल्व करने का तरीका आपको आ गया होगा अभी तक, कि हमें बस ये लाइन लिखनी आनी चाहिए, ये वाली चीज़ लिखनी आनी चाहिए कि ये इक्वेशन कैसे बनाएं, ये इक्वेशन कैसे बनानी है। पूरे प्रतिशत के चैप्टर में यही मेन काम है कि आपको इक्वेशन कैसे बनानी है। इक्वेशन बनानी आ गई तो सॉल्व में तो सिर्फ काटा बेटी करनी है, वो तो वैसे भी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 400 किसका 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ यहाँ पे, 400 किसका 20% है। देखिए वही चीज़ है, का जहाँ लग जाए वो पहले आएगा। किसका, मुझे नहीं पता किसका, इसलिए मैं x का ले रही हूँ। मुझे नहीं पता किसका, इसलिए मैं x का ले रही हूँ, ठीक है। x का 20% कितना है, 400 है। x का 20% कितना है, 400 है। x का x लिखा, का मतलब मल्टीप्लाई है, 20 का 20 लिखा, प्रतिशत का निशान हटा के नीचे 100 लिखा, बराबर 400। और यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 100 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, और जो 20 है वो उधर जाके नीचे चला जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 0 से 2 5 4 पंजू 20 और 2000। हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास में आ गया 2000, ठीक है। मतलब 400 किसका 20% है, 400 2000 का 20%। वही बात आ गई कि तीन चीज़ें होती हैं, एक ये वाली, एक इधर वाली, एक इधर वाली। इन तीनों में से
कोई दो चीज़ रहेगी और एक हमें निकालनी है, तो हमें कैसे लिखना है, बस मेन चीज़ इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। किसका, तो हमें जहाँ पे का लगा होता है उसको यहाँ लिखते हैं हम, किसका, एक्स का। जो हमें नहीं पता उसको हम एक्स मानेंगे। और 400 है ये हमें पहले ही बताया हुआ है, इसलिए 400 को हम बराबर में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब छोटी मोटी चीज़ें और समझते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, जो हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको दिया है 10% वृद्धि, अगर आपको दिया है कि किसी चीज़ में, किसी वैल्यू में 10% की वृद्धि हो गई, तो उसको हम मानेंगे 110%। 100 को बेस ले रहे हैं, वृद्धि हुई है, कोई चीज़ ज़्यादा हुई है तो 100 से ज़्यादा करनी है। अगर परसेंट कम हुआ है तो 100 में से ही कम करना है। अगर आपको बोला जाए कि 10% कमी हुई है तो 100 में से घटा के 90%। अगर आपको बोला गया है 35% की वृद्धि हुई है, 35% की वृद्धि हुई है, तो ये कितना होएगा 135। ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि 20% की कमी हुई है तो 100 में से घटा के कितना होएगा 80%। लेकिन ये क्या है, ये पूरी वैल्यू है, वृद्धि तो इतने की हुई है, वृद्धि होने के बाद कितनी वैल्यू है 110, कमी 10 की हुई है, लेकिन कमी होने के बाद अब कितना रह गया 90%। कम वृद्धि 35% की हुई है, लेकिन बढ़ने के बाद अब कितना हो गया 135%। कमी 20% की हुई है, लेकिन 20% की कमी होने के बाद अब कितना रह गया 80% रह गया। ठीक है, ये शब्द आपको समझ में आने चाहिए कि ये वृद्धि और कमी है, और ये वृद्धि और कमी के बाद जो चीज़ रह गई है वो है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यदि 550 में 20% की वृद्धि हुई तो नई राशि क्या होगी। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, यदि 550 में एक संख्या है 550 और उसके अंदर क्या हुआ है 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई, तो हमें बताना है कि वृद्धि के बाद में नई राशि क्या होगी। तो नई राशि क्या होगी, वृद्धि हो गई, अब वृद्धि के बाद में नई राशि क्या होगी। तो देखो, किस पहले वाली राशि क्या थी 550, उसमें परिवर्तन कितना हुआ 20% का। ठीक है, और अब हमें नई राशि बतानी है। केवल ये नहीं बताना कि 550 में कितना बढ़ा, देखो समझो इस बात को, 550 का 20% अगर हम निकालते हैं तो मैं यहाँ अपॉन में 0 लगाती हूँ और ये हो जाएगा हमारे पास में 110। वहीं पे अगर मैं 550 का 120% निकालती हूँ, क्योंकि वृद्धि हो रही है इसलिए 100 में जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 12 पंजू 60, 12 पंजू 60 और 6 66। दोनों में फ़र्क क्या है, ये 550 पहले रेट थी, कोई भी चीज़ है 550 रुपये मान लो, चलो 550 रेट थी किसी की, और उसके अंदर 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 110 रुपये बढ़ गए। वृद्धि कितने की हुई, कितने बढ़े 20% बढ़े, रुपए में कितने बढ़े 110 रुपये बढ़े। ठीक है, बढ़ने के बाद कितने हो गए 660। भाई सीधी सी बात है ना, पहले 550 थे, अब 110 रुपये बढ़ गए, तो ये कितना हो गया 660 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ निकालनी है ये समझना। केवल ये पूछा है कि कितना बढ़ा, तब तो 20% ही निकालना है हमें भी, बढ़ा तो 20% ही है। और अगर ये पूछा जाए कि बढ़ने के बाद अब कितना हो गया, तो 120% निकालना है, मतलब 100 में जोड़ के कि टोटल कितना हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा नई राशि कितनी है, तो नई राशि तो 660 ही है ना, 110 थोड़ी, 110 रुपये तो बढ़े हैं, बढ़ने के बाद नई राशि 660 है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछा जाए उस हिसाब से 20% लेना है या 120 लेना है, ये देख लेना। ये केवल वृद्धि है और ये वृद्धि के बाद टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पे हमसे नई राशि पूछी थी, तो हमारे पास में इसका कोई काम नहीं है, हम ये नहीं निकालेंगे। हमसे पूछा है नई राशि बताओ, यानी टोटल अब कितना हो गया ये बताओ, तो क्या करेंगे, उसको 120% से निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 380 में 10% की कमी हुई तो नई राशि बताओ। क्वेश्चन है, यदि 380 में 10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई तो नई राशि बताओ। क्या बताना है हमें, नई राशि बतानी है।
वही बात है, नई राशि का मतलब क्या है, टोटल। भाई जितना कम होना तो हो गया, कम होने के बाद फाइनल बताओ कि क्या लगेगा, कितना देना है। 380 में 10% कम करो और फिर फाइनल बताओ कि कितना हो गया। नई राशि बताओ, नई राशि। ये नहीं पूछा है कितना कम किया है, ये पूछा है कम करने के बाद कितना रह गया। तो हम क्या करेंगे, 380 में 90 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 10% की कमी हुई है। कमी का मतलब 100 में से बेस अगर लोगे तो 100 में 10 कम के 90% हो गया वो। तो 380 का 90% निकालेंगे, 90/100। ये हमारे पास में रह जाएगा 9 8 72, 9 3 27, 34। ठीक है, तो ये आ गया 342। ठीक है, नई राशि क्या आ गई, 342 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें आना जरूरी है। यदि किसी संख्या में 20% वृद्धि के बाद संख्या 480 हो जाती है। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अगर बहुत लो लेवल कोई क्वेश्चन दे, कोई बहुत इजी क्वेश्चन आपको देना चाह रहा है, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन देना चाह रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। यदि किसी संख्या में 20%, यदि किसी संख्या में 20% वृद्धि हुई, कोई संख्या थी पहले और उसके अंदर क्या हो गया, 20% वृद्धि हुई। वृद्धि के बाद संख्या कितनी हो गई, 480 हो जाती है। 480 हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए कि पहले संख्या क्या थी। मूल संख्या बताइए। देखो, पहले तो ये चीज़ है कि जो भी वृद्धि या कमी होती है वो मूल संख्या में होती है। मतलब पहले कोई संख्या थी, उसमें 20% बढ़ा। तो पहले क्या संख्या थी ये हमें नहीं पता, हमें पता है कि प्रतिशत बढ़ने के बाद कितनी हो गई। तो मान लेते हैं कि पहले जो संख्या थी वो x थी। मतलब x कोई संख्या थी, पहले कोई संख्या थी, कितनी थी हमें नहीं पता। जो नहीं पता होता उसको क्या करते हैं, x मानते हैं। x का 20% बढ़ा और उसके बाद में वो संख्या 480 हो गई। ध्यान रखना, ये 480 क्या है, 20% वृद्धि के बाद जो संख्या आई है नई वाली वो है। 20% कितना बढ़ा वो नहीं है, बढ़ने के बाद कितना हुआ वो है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको 120 लिखूंगी, 120। और ये कितना है, 480 है। 120% प्रतिशत का निशान हटा के बटे में 0, बटे में 100 क्यों लगाया अपन ने प्रतिशत, मतलब 120 क्यों लिया, क्योंकि हमें जो ये 480 दिया हुआ है ना, ये कुल राशि है। 20% बढ़ने के बाद जो हुई है वो है। 120% लिया था, प्रतिशत का निशान हटा के अपॉन में क्या कर दिया, 0 लगा दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 480 गुणा 100 बटा 120, 848 और ये 400। हमारे पास में आ गया 400, यानी x आ गया 400। मतलब पहले कितनी संख्या थी हमारे पास, 400 थी। अब उस 400 में हमने 20% बढ़ा दिया, तो अब कितनी हो गई, 480 हो गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं। बेसिक चीज़ करेंगे आज की क्लास में हम। यदि किसी संख्या में 25% कमी के बाद, एक दो टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे, इजी वाले क्वेश्चन भी देखेंगे एक दो टाइप के। यदि किसी संख्या में 25% कमी की जाती है, 25% कमी के बाद कोई संख्या थी, अब मुझे यहाँ पे नहीं पता कौन सी संख्या है, तो हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। 25% कमी के बाद संख्या 300 हो जाती है। कमी के बाद संख्या कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है। किसी संख्या में 25% कमी के बाद संख्या कितनी हो गई, 300 हो गई। तो मूल संख्या बताइए। वही जैसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, मूल संख्या बताइए। हमें यहाँ नहीं पता कि पहले संख्या क्या थी, इसलिए मैं मान लेती हूँ कि x थी। अब इसके अंदर 25% कम हुआ है, ठीक है भाई, 25% कम हो गया। लेकिन ये जो 300 दिया है ये क्या है, ये कमी है या कमी के बाद वाली संख्या है। तो देखो, कमी के बाद संख्या 300 हो जाती है, यानी वो संख्या ही 300 हो गई। अब तो यहाँ पे मैं जो लूँगी वो 75% कम करके 75% लूँगी। 100 में से 25% कम करके 75% लेंगे, बराबर क्या हो गया, 300 हो गया। 100 में से कम कर दिया अपन ने 25 को, क्योंकि ये जो 300 दिया है ये कम करने के बाद वाली वैल्यू है।
कमी नहीं है कि कितने कम किए, कितने कम किए पूछते तो 25 ही कम करेंगे अपन, लेकिन हमसे पूछा कमी के बाद कितनी रह गई, तो कमी के बाद तो 75 रह गई ना, तो 75% को निकालेंगे बराबर 300। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 300 गुणा 100 बटा 75। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास में आ गया इसके अंदर 400। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर आ गया 400। मतलब पहले संख्या 400 थी, उसमें 25% की कमी हुई, अब वो संख्या 300 हो गई। मतलब अब 25% की कमी के बाद वो संख्या 75% बची। तो कितनी 75% किसकी हुई? 400 का 75% 300 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं अगर बहुत नॉर्मल लेवल है तो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है वृद्धि और कमी का। कई बार आपका आता है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और कितने प्रतिशत कमी हुई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर आपको बताना है प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, मतलब पहले मान लो कि 50 रुपए बिक रहा था, अब वही चीज़ 80 रुपए में बिक रही है, तो बताओ कितने प्रतिशत रेट बढ़ा दी उसने। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए जो भी वृद्धि हुई है हम उसको लिखेंगे। बटे में हमेशा ध्यान रखना मूल राशि आती है, यानी पहले कितनी थी वो आती है। मूल राशि का मतलब पहले जो रेट चल रही थी वो मूल राशि है, वो अपॉन में आएगी। और गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत हमें बनाना है, और जब भी प्रतिशत बनाना होता है तो गुणा 100 लगाते हैं, प्रतिशत का निशान हटाना होता है तो बटा 100 लगाते हैं। यहीं पे अगर आपसे प्रतिशत कमी पूछ ली जाए, पहले कोई चीज़ थी और वो कितने रुपए में बिक रही थी, वो 50 रुपए में बिक रही थी, लेकिन अब वो 30 रुपए में बिक रही है। अब वो 30 रुपए में बिक रही है, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें कमी हो गई। कितने प्रतिशत की कमी हुई ये हमें बताना है, तो नीचे हमेशा मूल राशि, मूल राशि यानी पहले कितने में बिकती थी वो वाली चीज़, गुणा 100। ठीक है, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल से। एक मकान का मूल्य 10 लाख रुपए से बढ़कर 10,10,000 रुपए हो गया। एक मकान था, उसका मूल्य पहले कितना था, 10 लाख रुपए था, और अब उसका मूल्य बढ़कर अब कितना हो गया, 10,10,000 हो गया। ठीक है, बढ़ा है, हमें सीधा सा दिख रहा है, तो हमें बताना है कितने परसेंट बढ़ गया। भाई वैल्यू में तो हम बता देंगे कि हाँ यार पहले 10 लाख था, अब 10,10,000 है, मतलब 10,000 रुपये बढ़ गए, ये तो वैल्यू में है कि 10,000 रुपये बढ़ गए। लेकिन प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत बढ़ गए। तो देखो हमने कहा वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं वृद्धि, वृद्धि यानी कितने की बढ़त हुई, 10,000 की बढ़त हुई। यहाँ ध्यान रखना बढ़त कितने की हुई है, 10,000 की हुई है। ठीक है, 10,000 की बढ़त हुई है, पूरा नहीं बोलना है कि 10,10,000, सिर्फ बढ़ा हुआ बताना है कि कितना बढ़ा है, 10,000 बढ़ा है। पहले 10 लाख था, अब 10,10,000, तो बढ़त कितने की हुई, 10,000 की। अपॉन में लगाते मूल राशि, मूल यानी जो पहले रेट थी, तो बटे में लगाएंगे पहले क्या रेट थी भाई, 10 लाख थी, ये मूल राशि। अब क्योंकि हमें प्रतिशत बनाना है इसलिए हम गुणा 100 कर देंगे। 10,000, 1000 के 3 जीरो और लाख के अंदर 5 जीरो, गुणा 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो सीधे से कट गए, सिर्फ 1 बच गया। 1% कितने बढ़ा दिए उसने, 1% वृद्धि करी है। पहले की रेट में 1% वृद्धि कर दी, जो 10,000 रुपये के बराबर थी, 10,000 रुपये बढ़ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। कंप्यूटर का मूल्य 25,000 रुपये था। पहले एक कंप्यूटर था हमारे पास में, उसका रेट मतलब पहले मिल रही थी 25,000 रुपये का कंप्यूटर था, घटकर 24,875 रुपये हो गया। 24,875 रुपये हो गया, कब, घटकर। पहले कंप्यूटर था 25,000 रुपये का, अब उसकी रेट घट करके 24,875 कर दी। तो बताओ कितने प्रतिशत घटा। तो पहले तो बताओ कि घटा कितना, कमी बतानी है कि कमी प्रतिशत में बतानी है। तो पहले कमी तो बताओ कितनी है, क्योंकि हम जो यहाँ करते हैं वो कमी लिखते हैं या वृद्धि लिखते हैं, बढ़ने के बाद या कम होने के बाद कितना है वो नहीं लिखते। तो कमी कितने की हुई भाई, माइनस करके देख लो, 10 में से 5 5 9 7 2 9 8 1 4 4 0, 125 रुपये। 125 रुपये कम करें उसने, 125 रुपये कम करें। और नीचे क्या आता है, जो पहले की वैल्यू होती है मूल राशि, जो पहले रेट थी
ज़्यादा थी कम थी जो भी थी, जो पहले रेट थी वो आएगी नीचे, ठीक है। और फिर क्योंकि हमें प्रतिशत बनाना है इसलिए हम क्या करेंगे, गुणा 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5 बार में, ये 2 0 इधर गए और 5 का 5 5 दूना 10, इसको पॉइंट में निकालेंगे 0.5%। कितना कम किया उसने, 0.5% की कमी। पहले 25,000 का कंप्यूटर था, उसमें 0.5% की कमी कर दी गई। 0.5% का मतलब था 125 रुपये कम कर दिए गए, और कम होने के बाद में वैल्यू रह गई 24,875, ठीक है। तो ये था, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, बहुत बेसिक वाले हैं इसलिए आ जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, क्वेश्चन समझना ध्यान से, एक आदमी, कोई है आदमी, वह अपनी आय का, एक आदमी अपनी आय का, ठीक है, जो आय है उसके यानी इनकम है, जितने भी रुपए वो कमाता है उसका 45% राशन पर खर्च करता है। 45% किस पर खर्च करता है, राशन पर खर्च करता है। 15% किस पर खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है। 15% कपड़ों पर खर्च करता है, और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। मतलब 20% अन्य मद यानी और चीज़ों पे, अन्य मदों पर खर्च करता है। भाई 20% और भी खर्च कर रहा है वो, और भी कई चीज़ें उस पे, ठीक है। यदि उसके पास अब 75 रुपये बच जाते हैं, अब ये सारे उसने खर्च कर दिए जितने भी उसने कमाए, उसमें से उसने ये सब खर्च करने के बाद में उसके पास में 75 रुपये बच गए। यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं, अब उसके पास में कितने रुपए बच गए हैं भाई, 75 रुपये बच गए हैं। तो बताइए कि उसकी आय कितनी थी, तो उसकी आय कितनी थी हमें ये बताना है, ठीक है। एक आदमी था, उसकी आय कितनी है हमें शुरू में पता है क्या, हमसे क्या बोला है, एक आदमी अपनी आय का 45%, आय का 45%, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो वो चीज़ तो सबसे पहले हमें लिखनी पड़ेगी, लेकिन आय तो हमें पता ही नहीं है, तो हम उसको क्या मानेंगे, एक्स। हमें शुरू में आय नहीं पता इसलिए मानेंगे एक्स। एक्स का 45% खर्च कर रहा है वो, एक्स का 15% खर्च कर रहा है वो, एक्स का 20% खर्च कर रहा है वो, ठीक है। और लास्ट में 75 रुपये बच भी रही हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे कि x उसकी आय है, इसमें से उसने 45% खर्च कर दिए किस पर, राशन पर। इसमें से 15% उसने खर्च कर दिए किस पर, कपड़ों पर। इसी x में से उसने 20% और खर्च कर दिया किस पर, अन्य चीज़ों पर, अन्य मदों पर। कितना प्रतिशत खर्च कर चुका है वो अभी तक, देखो 45% खर्च करा, 15% खर्च करा, 20% खर्च करा, और इसी का खर्च किया है। यहाँ पे कहीं पर भी शेष शब्द लिखा हुआ नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें बताऊंगी कि जब शेष बचता है तो क्या करते हैं। यहाँ कहीं पर भी शेष नहीं लिखा है। अपनी आय का ही 45%, आय का ही 15% और आय का ही 20% खर्च किया है। तो कुल कितने खर्च कर दिए उसने अभी तक, ये 40, 50, 60, 70, 80, देखो इन सबको जोड़ो, कितना खर्च कर दिया, 80% खर्च कर दिया। 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, टोटल हमेशा 100% होता है, टोटल हमेशा 100% होता है, उसमें से 80% खर्च कर दिया तो इसके पास में अभी 20% क्या है, शेष है। 20% क्या है, शेष है। और इसने कितना बताया, 75 रुपये शेष। देखो शेष को शेष के ही बराबर रखना पड़ेगा। हमारे हिसाब से उसके बचे 20% और उसके हिसाब से उसके बचे 75 रुपये। प्रतिशत में हमारे हिसाब से उसके पास बचे 20% और रुपए में उसके पास बचे 75 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे उसमें, हमारे हिसाब से बचे x का 20%, उसकी आय का 20% बचा। आय x है, आय का 80% खर्च कर चुका है, आय का ही 20% बचा है, x का ही 20% बचा है। कितना बचा है, 75 रुपये, ठीक है। ये हमारे हिसाब से बचा हुआ, ये उसके हिसाब से बचा हुआ, तो बचे वाली चीज़ बचे हुए के बराबर ही रखेंगे। अब इसको सॉल्व करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसीलिए कहा था कि ये चीज़ें आगे काम आएंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाता है कि भाई यहाँ खर्च किया, उसके पास इतने रुपए बचे, अब बताओ कि उसके पास में कितने रुपए, उसकी आय कितनी थी। तो वो चीज़ें यहाँ काम आ जाती हैं हमारी, ठीक है।
और हम इसको कर लेंगे 0 से 0, 2, 5, 5, 25, 37, 37, 375 रुपये। क्या आ गया हमारे पास में? हमारे पास में आ गया 375 रुपये। उसकी आय थी 375 रुपये, मतलब उसके पास में 375 रुपये थे। उसी का उसने 15%, 45%, 20% खर्च किया और 20% लास्ट में बचे जो 75 के बराबर। ठीक है, आय का तो आय को हमें नहीं पता थी आय क्या है, तो उसको हमने x माना था और लास्ट में हमारा आंसर भी किसका आया? x का ही तो आया है। तो हमारे पास में क्या हो गया? x का मान 375 रुपये, मतलब उसकी आय कितनी थी? 375। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये लिखा हुआ आ जाए कि शेष, अगर आपके पास में आ रहा है कि शेष कितना बचा, मतलब शेष का खर्च कर रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर। हमारे पास में क्वेश्चन क्या है? सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, 40% हिस्सा भोजन पर। ठीक है भाई, अभी तक तो आय में से 40% हिस्सा उसने भोजन पर खर्च किया है। शेष का 50%, देखो अब यहाँ एक शब्द आ गया शेष, यानी 40% भोजन पर खर्च करने के बाद जितना बचा उसका 50%, शेष का 50% उसने यातायात पर खर्च किया, यातायात पर। ठीक है, फिर हमें बोला शेष का 30% हिस्सा किसका? दोबारा से शेष बोल दिया। शेष वाला अभी समझाऊंगी जब ढंग से समझना कि शेष बचा है। दोबारा से शेष का 30% हिस्सा, शेष का 30% हिस्सा किस पर खर्च कर रहा है? कपड़े पर। शेष का 30% हिस्सा किस पर खर्च कर रहा है? कपड़े पर खर्च कर रहा है। ठीक है, कर दिया भाई, कपड़े पर खर्च करता है। यहाँ तक तो हो गया खर्चों की बात। ठीक है, यदि वह प्रति माह 2520 रुपए की बचत करता है, यदि वह प्रति माह हर महीने, यदि वह प्रति माह 2520 रुपए बचत करता है। यहाँ ध्यान रखना महीने की बात हो रही है, बचत करता है हर महीने, और ये खर्चा भी वो हर महीने ही कर रहा है, तो उसकी मासिक आय बताएं। उसकी क्या बतानी है? मासिक आय। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार क्वेश्चन में मासिक आय की बजाय वार्षिक आय भी पूछ लेता है। तो आपको पता ही है, अगर एक महीने की हमें पता है तो 12 से गुणा कर दोगे तो वार्षिक आय आ जाएगी 1 वर्ष की। चलिए, अब पहले इस क्वेश्चन में मेन चीज़ ध्यान रखना, शेष। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है उसको समझते हैं। सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर और शेष का 50%। देखो आय कितनी है मुझे नहीं पता, मैं ले लेती हूँ x रुपये। मुझे नहीं पता आय कितनी है, तो मैंने ले लिया x रुपये उसकी आय है। इसका 40% उसने खर्च कर दिया है किस पर? भोजन पर। 40% किस पर खर्च कर दिया? भोजन पर कर दिया। अब लिखा है शेष का, तो पहले शेष कितना बचा? टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में से 40% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 60% शेष बचा। ठीक है, अब हमें बोला कि शेष का, हमें क्या बोल रहा है ये? हमें बोल रहा है शेष का 50% यातायात पर, शेष का 50% यातायात पर। तो इस शेष का 50% किस पर खर्च कर दिया? यातायात पर। ठीक है, ठीक है भाई, कर दिया। अब बचा कितना? अब ये मत बोलना कि 10% बचा, क्यों? क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 होता है। यहाँ पे यही चीज़ मैं बता रही हूँ, इनको जोड़ के हमेशा 100 आना चाहिए। ऐसे खर्च और बचा कितना? 100%। खर्च 50%, अब बचेगा कितना? 50%। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ का ही ध्यान रखना, 50%। ठीक है, इनको ऐसे जोड़ के 100 आना चाहिए। अगर भूल जाओ तो ध्यान रखना, ऐसे जोड़ के 100 आना चाहिए। 50 और 50 100। 60 में से 50 नहीं करके 10 नहीं बचाएंगे। अगर 10 ही बचा रहे हैं तो शेष लिखने की ज़रूरत ही क्या थी? वो तो डायरेक्ट ही उसमें से हो जाता। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखने की कि ये ऐसे हमेशा 100% आना चाहिए। आगे हमें बोला है इसने बोला शेष का 50% यातायात पर, और दोबारा से शेष लगा दिया। अगर मान लो यहाँ शेष नहीं लगाता तो तुम डायरेक्ट उसी का एक और कॉलम बनाते।
लेकिन इसने कहा शेष का, अब जो बचा है उसका 30% कपड़े पर खर्च कर रहा है। ठीक है भाई, अब जो बचा उसका 30% कपड़े पर खर्च कर रहा है। अभी शेष ये बचा हुआ है हमारे पास, इसका 30% इसने किस पर खर्च कर दिया, कपड़े पर। तो बचा कितना, 70%। ठीक है, ऐसे मिला के 100 आना चाहिए। 40 60 100, 50 50 100, 30 70 100, 30% कपड़े पर खर्च कर दिया, बचा कितना, 70% बचा। हमारे हिसाब से इतना बचा, और उसके हिसाब से कितने बच रहे हैं, 2520 रुपये। हमारे हिसाब से इतना बचा और उसके हिसाब से कितने बच रहे हैं, 2520 रुपये। शेष वाली चीज़ इधर की साइड रखना, शेष वाली चीज़ इस राइट साइड में रखना। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, x का 60% का 50% का 70%। ठीक है, x का 60% का 50% का 70%। समझ आई चीज़, ये क्या है हमारे पास में, बचत जो उसने लास्ट में बचाई है। वापिस से देख लो, क्वेश्चन को समझते जाओ। उसकी आय का 40% भोजन पर खर्च किया, बचा कितना, 60%। शेष का 50% यातायात पर खर्च कर दिया, अब कितना शेष रहा, 50%। फिर से शेष का 30% कपड़े पर खर्च किया, तो बचा कितना, 70%। अब वो खर्च नहीं कर रहा है, अब उसकी बचत आ गई है। तो ये क्या है, उसकी बचत हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से 2520 रुपये। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ऐसे शेष वाली साइड इस तरफ रखना, राइट साइड में क्या आएगा, x का 60 का 50 का 70, 2520। ठीक है, मतलब अब हम इसको लिखेंगे, इसके अंदर हम कैसे लिख रहे हैं इसको, x का 60%। भाई अभी हम का लिख रहे हैं, एग्जाम में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई का निशान लगा देना, उसमें बार बार का लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। x का 60% का 50% का 70% बराबर है 2520 के। मतलब हम एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सा रफली डायग्राम बनाना और सीधा सा उसको उठा करके ऐसे लिख देना। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, नीचे वाले जो भी 100 हैं वो गुणा में जाएंगे, और ऊपर वाला जो भी नंबर है वो नीचे आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास में x की वैल्यू आ रही है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। उसकी आय कितनी थी भाई, उसकी आय थी 12,000 रुपये। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो अभी कराए हैं, इसका पहले वाला क्वेश्चन और ये, इनको दोबारा से ध्यान से समझना। इसमें शेष बच रहा है, और उसमें शेष नहीं कहा, उसने डायरेक्ट खर्च करवाया कि आय में से इतना 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 खर्च कर दिया, और यहाँ आया इतना खर्च करने के बाद जो शेष बचा उसका % इतना खर्च कर दिया। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से करना। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर। अब सिंपल से 1-2 टाइप और देखते हैं। आज की क्लास में सिर्फ सिंपल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आते हैं। अगर नॉर्मल लेवल का एग्जाम है तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर शेष 25 बचता है। हमें ऐसा बोला गया है कि किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है। 25 शेष बचता है। ठीक है, तो हमें संख्या बतानी है। संख्या बताइए कि वो संख्या कौन सी है। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं शुरू से ही। किसी संख्या का 25%, संख्या का 25%, तो हमें तो संख्या पता ही नहीं है, तो हम क्या लेंगे, x का 25%। सही है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ x का की जगह मल्टीप्लाई 25%, का बटे में 100 लगा दिया। x का 25% था, ले लिया भाई। x का 25% में से 25 घटाने पर, अच्छा भाई 25 घटा भी दो, ये तो क्या हो गया, x का 25%, इसमें से 25 को घटा दो, क्या बचेगा, 25 शेष बचता है। यानी आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। बचेगा क्या, 25, शेष क्या आएगा, 25। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो, पहले तो ये वाला जो 25 है माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 25 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 25 और ये 25 मिलकर कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और फिर x बराबर हमारे पास आएगा 100 नीचे से ऊपर जाएगा और 25 ऊपर से नीचे आएगा। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 200, यानी 200 थी वो संख्या
जिसके 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाल के चीज़ लिख लेना, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और ये तीनों ही नंबर एक जैसे होते हैं तो इसका आंसर हमेशा 200 ही आएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन देख लेना, कहीं ये नहीं कि मैडम आपने तो ये कहा था, यहाँ घटाने पर लिखा है, कहीं वहाँ क्वेश्चन आया हो जोड़ने पर और हम लिखे हैं 200। ठीक है, ध्यान से, क्वेश्चन यही टाइप है क्वेश्चन का, बस डिजिट बता रही हूँ, तीनों डिजिट सेम हो। किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, किसी संख्या के x% में से x घटाने पर x शेष बचता है, और ये तीनों ही संख्या एक जैसी दी हुई है, तो इसका आंसर हमेशा 200 आएगा। चाहे सॉल्व करो या मत करो, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा, 200 ही आएगा। ठीक है, ये लिख लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। समझ लेना इस क्वेश्चन को ध्यान से। y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें सीधा सा क्या करना है, 100 गुणा 100 और जो प्रतिशत दिया हुआ है उससे भाग लगा दो। देख लो क्वेश्चन का टाइप क्या है, कुछ भी घुमा फिरा के अलग आता है उसमें मत लगा देना, सीधी सी है, ए बी का इतना प्रतिशत है तो बी ए का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का इतना प्रतिशत है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऊपर तो 100 गुणा 100 लगाना ही है, 100 गुणा 100 लगाना ही है। नीचे क्या आएगा, जो 1% हमें ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, उसको उठा करके नीचे लगा देना। ये जो 1% दिया है इसको नीचे लिख देना और इसका आंसर निकाल देना। ठीक है, इसका आंसर निकाल देना। यहाँ आ रहा है 125%, यानी y का 80% x है तो x का 125% y है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर y का दिया हुआ है y x का इतना % है तो x y का कितना % है, a b का इतना % है तो b a का कितना % है। उस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऊपर 100 गुणा 100 लगाएंगे और नीचे जो प्रतिशत दिया हुआ है सीधा सा उसको लगा देंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसके अंदर a का 18% b के 20% के बराबर है। क्या बोला है हमें, a का 18% b के 20% के बराबर है। a का 18% b के 20% के बराबर है। ठीक है, यहाँ बराबर की बात कर रहे हैं कि a का कुछ प्रतिशत b के कुछ प्रतिशत के बराबर है, तो b a का कितना प्रतिशत है। अब इसके अंदर ध्यान से एक चीज समझो, एक होता है a बटा b और एक होता है b बटा a। ठीक है, एक होता है b a का a b का। पढ़ना याद करने का तरीका समझ लेना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि a का कुछ % b के कुछ % के बराबर है, और अब हमसे क्या पूछा जा सकता है, a b का कितना प्रतिशत है या फिर b a का कितना प्रतिशत है। तो देखो, अगर बोला जाए a b का कितना प्रतिशत है तो a बटा b, और बोला जाए b a का कितना प्रतिशत है तो b बटा a। जिस का बोला जाए वो नीचे, b का बोला तो b नीचे, a का बोला तो a नीचे। a b का कितना प्रतिशत है, b a का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको हम निकालते कैसे हैं मैं वो बता रही हूँ। सिंपल सा इसके उल्टे लिखना है बस। a वाला जो a के साथ जो वैल्यू है वो नीचे, मतलब a के साथ वाली वैल्यू और b के साथ वैल्यू उल्टी हो जाएंगी। a के साथ में 18 लिखा है लेकिन वो नीचे आएगा, और b के साथ 20 लिखा है वो ऊपर आएगा। a के साथ 18 लिखा है वो नीचे आएगा, b के साथ 20 लिखा है वो ऊपर आएगा। यहाँ पे भी सेम वही करना है, b के साथ क्या लिख रहा है 20 तो वो आएगा नीचे, a के साथ क्या लिख रहा है 18 तो वो आएगा ऊपर। a के साथ 18 लिख रहा है वो नीचे, ठीक है, और b के साथ 20 ऊपर। जो लिख रहा है वो उसका उल्टा चला जाएगा, a का 18 नीचे, b का 20 ऊपर। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास में हो गई। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये याद ना रहे ऊपर नीचे वाला, तो इतना तो याद रहेगा ना तुम्हें। ये तो समझ गए होगे कैसे आया, का की जगह मल्टीप्लाई लगाया है बस मैंने। a का 18%, b का 20%, का की जगह मल्टीप्लाई। ये b यहाँ पे गुणा में है तो ये नीचे आ जाएगा, ये 20% है, ये 18% इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है लेकिन
ये पूरा आंसर नहीं आया अभी हमारा, ये तो मैंने सिर्फ लिखना बताया है। कितना परसेंट है पूछा है, तो परसेंट के लिए तो हमें गुणा 100 करना पड़ेगा ना। कितना परसेंट है पूछा है, हमसे पूछा है ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में वैल्यू निकालने के लिए गुणा 100 भी करते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आ जाए ए बी का कितना प्रतिशत है और बी ए का कितना प्रतिशत है, तो हमें कैसे इनको निकालना है। जो साथ वाला है उसको उल्टा लिखना, अगर ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। ठीक है, तो ये निकल जाएगा ऐसे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको दिया है ए का 20% बी के 30% के बराबर है। ए का 20% बी के 30% के बराबर है। एक लाइन तो हमें ये दी है। दूसरी हमें दी है बी का 40%, बी का 40%, सी का 50% है। बी का 40%, सी का 50% है, तो ए सी का कितना प्रतिशत है। हमसे क्या पूछा है, देखो ए सी का कितना प्रतिशत है। अभी बताया जिसमें का होगा वो नीचे आएगा। हमसे क्या पूछा है, ए सी का कितना प्रतिशत है, तो जिसका पूछते हैं वो नीचे होता है और वैल्यू को लिखते हैं उल्टा। लेकिन यहाँ तो ए और सी में डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है। ये मत कर देना कि हमने इसका 20 ले लिया और इसका 50 ले लिया, ये चीज़ अलग है। ये आपस में बराबर थोड़ी है, ये तो अलग अलग है। आपस में बराबर होंगे तभी तो करेंगे। तो दोनों के बीच में हमने देखा यार यहाँ पे तो बी कॉमन आ गया, दोनों के साथ में तो कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन बी इसमें भी है और बी उसमें भी है, तो इसको ए की फॉर्म में मैं लिख दूँ तो मतलब ये ए बटा सी है, इसको मैं बी बटा बी से गुणा कर दूँ। क्वेश्चन थोड़ी चेंज है, बी से बी हटाएंगे ए बटा सी तो रह जाएगा। तो हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, हमने बी बटा बी कर दिया, लेकिन इसकी थोड़ी सी जगह भी चेंज कर दूँ। इस वाले बी को मैं यहाँ लिख दूँ और इस वाले सी को यहाँ लिख दूँ। बस ये बी और सी की आपस में जगह बदल दी और कुछ नहीं किया। मल्टीप्लाई में नीचे वालों की जगह बदली, ऊपर वालों की मतलब नहीं बदली। ठीक है, अब ए बटा बी का मतलब क्या होता है, ए बटा बी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ए के साथ जो होगा वो नीचे आएगा। ए के साथ है 20, कहाँ आएगा नीचे। बी के साथ है 30, वो कहाँ आएगा ऊपर। ये वाला ही लेना, पहला वाला बराबर में है जिसको ही ले रहे हैं हम। सेम बी बटा सी का क्या मतलब होता है, बी के साथ, बी और सी का रिलेशन है। बी और सी का कौन सा, ये नीचे वाला। ये बी और सी का कौन सा, ये नीचे वाला, बी और सी, ये वाली लाइन। तो बी के साथ 40 है और सी के साथ 50 है। बी के साथ 40 है नीचे, सी के साथ 50 है ऊपर। ठीक है, यानी ए बटा बी आ गया 30 बटा 20। हमने क्या किया है, हमने लिखा है ए बटा सी, हमने यहाँ लिख रखा है ए बटा सी जो है हमारा ए बटा बी गुणा बी बटा सी के बराबर है। ये हमने यहाँ से ये बना लिया था, बना लिया ये। अब ये ए बटा बी और बी बटा सी की वैल्यू रख देते हैं। ए बटा बी आया 3 बटा 2, भाई यहाँ से काट दो ना 0 से 0, और बी बटा सी आया 5 बटा 4, 0 से 0 काट दो 5 बटा 4। ठीक है, लेकिन हमसे प्रतिशत भी पूछा है, यहाँ ध्यान रखना, केवल इतना मत निकाल देना। हमसे बोला है प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, तो हम यहाँ पे गुणा 100 भी तो करेंगे प्रतिशत के लिए, गुणा 100 भी तो करेंगे प्रतिशत के लिए। इसको अब हम सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करके हमारे पास में बटे में ही आ रहा है 375 बटा 2। अगर पॉइंट में निकालना हो तो निकाल लेना, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन पॉइंट में तो भाग दे दो, नहीं तो बटे में आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की थी। अब एक क्वेश्चन और कौन से टाइप का बन सकता है, क्वेश्चन आता है यदि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। देखो एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है एक्स और वाई वाला, उसमें हमारे पास ये था कि एक्स वाई से इतना प्रतिशत बड़ा है, तो बी वाई एक्स से कितना प्रतिशत छोटा है। वहाँ दोनों वैल्यू प्रतिशत में थी, प्रतिशत था, तो हमने क्या किया था 100 गुणा 100 लिख के और बटे में उस प्रतिशत को लिख दिया था। लेकिन यहाँ प्रतिशत में नहीं लिखा है, यहाँ 6 गुणा में लिखा है। तो इस गुणा को पहले प्रतिशत में निकालना तो पड़ेगा ना, इस गुणा को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, एक वैल्यू में ले लेते हैं। वैल्यू में कैसे लेंगे, पी किससे बड़ा है, क्यू से बड़ा है। पी क्यू से बड़ा है, बड़ा कौन है पी, छोटा कौन है क्यू। अगर मैं क्यू को एक्स मान लूँ, हम यहाँ ले लेते हैं कि क्यू जो है मैं उसको एक्स ले लेती हूँ, तो पी कितना हो जाएगा 6 गुणा एक्स।
6x। भाई क्वेश्चन में यही तो बोला है कि p q से 6 गुना है, q का 6 गुना करेंगे तो p आएगा, ठीक है। तो x अगर q है तो p 6x हो गया। अब हमें क्या बताना है, q p से कितना प्रतिशत छोटा है, q p से कितना प्रतिशत छोटा है। तो भाई कमी का प्रतिशत निकाल दो। कमी प्रतिशत का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कमी बटे में मूल संख्या गुणा में 100। तो कमी कितने की हो रही है भाई, देखो ना, 6x माइनस एक्स। कमी कितने की हो रही है, 5x की। 6x माइनस एक्स, कमी या वृद्धि जो भी है कितने की हो रही है, 5x की। गुणा में 100 तो लगेगा, बटे में मूल राशि। अब यहाँ मूल की बात करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, छोटा पूछा है या बड़ा पूछा है, किससे पूछा है वो मूल है, जिससे पूछा है, ठीक है, जिससे पूछा है वो क्या है, मूल है। यहाँ किससे पूछा है, p से, तो p कितना है, 6x है। अगर यहीं पे आपके क्वेश्चन में होता q से कितना प्रतिशत अधिक है, तो q से, तो q ही मूल है, फिर उसको बटे में लेते हैं अपन x को। पर यहाँ पे पूछा है p से कितना प्रतिशत छोटा है, तो p से पूछा है इसलिए p ही मूल है, और p की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 6x है। p की वैल्यू कितनी है, 6x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6x लगा देंगे, गुणा 100 कर देंगे, x से x कट गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है 83.33%। देख लेना अगर पॉइंट में आ रहा हो या बटे में आ रहा हो, ऑप्शन जिसमें भी हो उसमें निकाल देना। सॉल्व करना आपको आता है, गुणा भाग करना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में क्या है और उसके टाइप को समझना है। अब जहाँ तक मुझे लगता है हम एक टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं, या फिर चलो ये क्वेश्चन कल देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना काफ़ी है। नॉर्मल सी बेसिक चीज़ें बताई हैं, बेसिक से क्वेश्चन बताए हैं, बहुत इजी लेवल वाले क्वेश्चन। अगर एग्जाम में बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन कोई देगा तो इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, तो हमें इनको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू।